नमस्कार, मेरा नाम प्रियांशु झा है। एबीपी न्यूज़ बिहार एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। बिहार की जनता इस बार मूड बना चुकी है। क्या है मूड, अभी आपको दिखाएंगे। उससे पहले आपको बता देते हैं एबीपी न्यूज़ बिहार एक्सप्रेस को प्रेजेंटेड बाय अजंता इम्पैक्टो, गोल्डी मसाले, को पावर्ड बाय कायम चूर्ण और टफकॉन एक्सटी टीएमटी बार्स। बिहार की ये जनता है, ये सच्चाई बता देगी। आज ही यहीं से पता चल जाएगा किसकी सरकार बनने वाली है। पटना में मौजूद है। इस बार बिहार में किसकी सरकार? जनसुराज की सरकार। जनसुराज की सरकार। नीतीश कुमार की सरकार। नीतीश कुमार की सरकार। सफेद कुर्ता पैजामा में आ गए हैं, नेताजी लग रहे हैं आप। नहीं, नेताजी कौन सी पार्टी से, सही बता दीजिएगा। नेताजी तो नहीं है, नेताजी नहीं, लेकिन जो अभी हम लोगों का उम्र है उसको देखते हुए 90 से लेकर के अभी तक का जो स्थिति देखा गया है, तो 90 से लेकर के 2005 तक क्या था और सरकार। अरे क्या था क्या नहीं था क्या है उस पर बात करिए। पटना में प्रदूषण है, पटना में कचरा है, पटना में अपराध है, पटना में गोली चल रहा है। इस पर नीतीश कुमार के लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? अपराध कभी भी जड़ से समाप्त नहीं हो सकती है। अपराध में ये देखना है कि उस पर त्वरित कार्रवाई क्या हो रहा है, ये देखना। कहाँ पकड़ा गया अभी तक तेजस्वी यादव के बाहर, घर के बाहर गोली चलाने वाला? तेजस्वी यादव के ये क्या खेमका को जो मारा उसका पकड़ा गया कि नहीं? प्रशांत पारस में जो मारा वो पकड़ा गया कि नहीं? इमीडिएट कार्रवाई होती है। ऐसे तो पहले लोग मतलब सबूत चाहिए आप लोगों को कि सीसीटीवी में दिखेगा तभी पकड़ेंगे, ऐसे नहीं पकड़ पाएंगे। आज आप लोग ये देखते हैं ये ऑनलाइन कितना ये होता है, क्या बोलते हैं, FIR होता है। अरे पहले तो FIR नहीं होता था, आज तो इतना इंटरनेट बढ़ गया। चलिए, आपके हिसाब से अपराध बंद नहीं हो सकता है, अपराधी अपराध करते रहेंगे, उस पर त्वरित कार्रवाई कैसे होती है ये निर्भर करता है। लेकिन एक बात बताइए, एक मिनट शांत रहिएगा आप। अब आप नेतागिरी वाला बात कर रहे हैं। अब सुनिए, पटना में जल जमाव की स्थिति रहती है, पटना में प्रदूषण है, पटना में हर जगह कचरा है, पटना में लोगों की हत्याएं हो रही है। इस पर क्या कहेंगे? किसी भी चीज को आगे बढ़ाने में टाइम कुछ लगता ही है। अभी तक नीतीश ने 5 से 10-15 तक लॉ एंड ऑर्डर ठीक किया, उसके बाद रोड रास्ता ठीक किया। इसीलिए दारू बिक रहा है हर जगह। अरे दारू इसीलिए शराब, एक मिनट इसीलिए शराब बिक रहा है, टॉनिक बिक रहा है, टॉनिक इसीलिए शराब पानी बिक रहा है, क्या योगा खुराक, इसीलिए शराब। अगर करते हैं तो उसका जवाब लीजिए। एक मिनट सुनिए ना, इसीलिए शराब बिक रहा है। अगर शराब बिक रहा है, कागजी तौर पर शराब बंद है। शराब आप कह रहे हैं शराब बंद है। शराब की दुकान जब, लॉ एंड ऑर्डर यही मजबूत है। सुनिए, शराब की दुकान जब चलती थी उस समय रोड पे लोग जैसे ऐश मौज करते थे, किसी को दारू पी के मारते थे। आज जो है कोई भी गरीब अमीर कोई भी रोड पे दारू पी करके नहीं घूम सकता है। लेकिन अब दारू पीकर मर रहा है वो जहरीली शराब। मर रहा है, लेकिन ये बताइए ना, ये रोड पे खुलेआम जो गाली गलौज फलाना ठिकाना, आज डर रहता है जो कहीं मोहल्ले में कोई पी करके घूम रहा है, पुलिस को ना फोन कर। लॉ एंड ऑर्डर की बात मत करिए, लॉ एंड ऑर्डर की बात मत। ध्वस्त है लॉ एंड ऑर्डर बिहार का। मेरे आपके जैसा लोगों को चाहिए कि समाज को कैसे बदलना है। हर जगह नंबर नोट है, पोल पे हर जगह लिखा हुआ है नंबर। आप पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए, जो दारू पी रहा है, जो दारू बेच रहा है, उसके बारे में आप पुलिस को, ताकि जब तक वो पुलिस को इन्फॉर्म करे तब तक उसकी हत्या कर दे। दारू माफिया, दारू माफिया आपका फॉर्च्यूनर पे घूमता है, दारू माफिया आपका थार लेके घूम रहा है, दारू माफिया आज लैंड क्रूजर लेके घूम रहा है। दारू माफिया भी आपके समाज से है और सबको मालूम होता है ये दारू माफिया है, फिर क्यों नहीं आप लोग इन्फॉर्म करते हैं? ये हम लोगों का कर्तव्य बनता है। हम लोगों करने के बाद वो छूट जाए और आके फिर हत्या कर दे इसका। फिर हत्या, देखिए आजकल हत्या जो होता है उस तरह का हत्या नहीं है। अरे बिहार की जनता बदलाव मांग रही है कि नहीं मांग रही है? मांग रही है कि नहीं मांग रही है? मांग रही है तो बता दीजिए किसकी सरकार इस बार? जनसुराज की सरकार। बताइए आप क्या कहिए? जनसुराज की। और सादा पेपर एक लाइए, जनसुराज इनका ऐसे ही बोलता था कौन सा अरविंद केजरीवाल, लास्ट में कितना बड़ा भ्रष्टाचारी निकला ये बताइए। नीतीश जिस तरह का 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ है उसका जवाब दे दीजिए। 70,000 घोटाला नहीं है वो। जनता को गुमराह मत कीजिए आपके जैसे लोग, इसलिए हमारे जैसे लोग, आपके जैसे लोग जो लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत बता रहे हैं, हमारे जैसे लोग। आप कैसे बोल जैसे लोग? अरे आप पढ़े आप यहीं पे बात कर रहे हैं, यहीं पे बात कर रहे हैं। आप भी अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं, बोले ना, गजब बात करते हैं, बोले ना, गजब बात। 70,000 का घोटाला, उसका जवाब सुनिए। वो 70,000 का घोटाला नहीं है, वो जो है आपका ऑडिट का रिपोर्ट वहां तक अभी नहीं पहुंचा है, जो अपना टाइम से मान लीजिए लेट होता है वो पहुंच जाएगा। वो घोटाला नहीं है 70,000 का। एक सलाह है, पार्टी का झंडा लेकर घूमते हैं, पार्टी का झंडा लेकर घूमते हैं तो ज्ञान रखिए। बात करने के लिए मजबूती रखिए अपने
अपने पास लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, और सच्चाई बोलने सीखिए। ये जनता है, ये सच्चाई बता देगी। बिहार की जनता, बिहार में कचरा है कि नहीं है? अरे बिहार में जल जमाव है कि नहीं है? अरे बिहार में भ्रष्टाचार है कि नहीं है? पटना में गोलियां चल रही है कि नहीं चल रही? बिल्कुल चल रही है ना। बताइए, हम ऐसे बोलने की बात है। बताइए 47 और 56 जिस समय चमकता था, आज 47 और 56 कहीं दिखाई देता है? 47 और 56 कहीं दिखाई देता है? पहले राइफल लेकर के लोग नाल निकाल करके और चलते थे गाड़ी से, आज आप अब दिखाई नहीं देता है, लेकिन अब शूटर तैयार किए जाते हैं। नहीं, शूटर तैयार नहीं किए जाते हैं। नए एज का कुछ इस तरह का है। अच्छी 15 दिन में 50 मर्डर, 15 दिन में 50 मर्डर। कानून कुछ नहीं करती, कानून कुछ नहीं करती। अरे ये लड़के हैं, इनको अभी 2005 से पहले युवा है, युवाओं को रोजगार देने की बात करते हैं, रोजगार पर राजनीति करते हैं। इसको पता नहीं है, युवाओं को नहीं पता। तो सरकार में जो प्रशांत किशोर भी तो सरकार में था, सरकार निर्माता में था, सरकार निर्माण करने में था। काहे नहीं उस समय दिखाया? काहे नहीं उस समय दिखाया? कर रहा था। निश्चय किसका है? 7 निश्चय किसका दिया हुआ है सर? 7 निश्चय अगर मुख्यमंत्री हुआ है, अगर आप लोग ये अपराध का अगर उस पर डालते हैं तो 7 निश्चय एक बहुत बड़ा ड्रीम है मुख्यमंत्री का। अरे आप लोग इस तरीके से नेतागिरी मत करिए। देश संविधान से चलता है, पैर धो के चाट के पीने से नहीं चलता है, याद रखिएगा। देश संविधान से चलता है। आज नहीं, जब इतिहास बनेगा उस समय लोग देखेगा कि नीतीश के बारे में क्या लिखाता है, और एक स्वर्णिम अक्षर में लिखाएगा कि ऐसा मुख्यमंत्री न हुआ था न होगा। बेकार है। बीजेपी के आदमी नजर नहीं आ रहे, भाग गए क्या? बीजेपी के आदमी? हाँ, यहाँ पे खड़े हुए थे। है ना, बोल बताइए। एक इतिहास लिखाएगा, पार्लियामेंट में कुछ भी बोल देते हैं। चलिए, वो तो चुनाव के बाद पता चली जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज अभी इस वक्त पटना में मौजूद हैं। आ जाइए, गोल्डी मसाले की तरफ से आपको गिफ्ट हैम्पर्स दिया जाएगा। जो सवाल का जवाब देगा, आप बता दो लाल मिर्ची जो होता है इस तरीके से, जो ऐसे रहता है लाल मिर्ची टेढ़ा, किस नेता का नाम लेना चाहेंगे? 2-4 नेताओं का नाम लीजिए जो सही लगेगा। लाल मिर्ची की तरह कौन है? एकदम तीखा सा, टेढ़ा सा, सूखा हुआ। लाल मिर्ची की तरह। हाँ, पूरा अभी पूरा लाल मिर्ची वही बना हुआ है। आरजेडी लाल मिर्ची। लाल मिर्ची अच्छा नहीं लगता, सबको रास नहीं आता है। नहीं अच्छा लगता है। आप बताइए। जन स्वराज लाल मिर्ची की तरह लग रहा है सब। लाल मिर्ची, आरजेडी का मिर्ची जैसा हाल है, सूख चुकी है अभी, सूख चुकी है। अगर इस बार नहीं जीती तो अगली बार कुछ स्टैंड मतलब कुछ खड़ी नहीं है। लाइए, दीजिए इसको गोल्डी मसाले की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। इस पर हम कुछ टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन सवाल का जवाब बहुत अच्छा लगा। गोल्डी मसाले की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है इनको। क्या नाम है आपका? आर्यन। क्या करते हो सर? कॉलेज में फर्स्ट ईयर। कॉलेज में फर्स्ट ईयर में। वोटर हो? 18 साल के हो गए? नहीं, अवेलेबल नहीं इस बार। फिर भी राजनीति समझ रहे हो? सर समझना चाहिए अभी। फ्यूचर ऑफ बिहार, सन ऑफ बिहार इसको कहते हैं। चलिए, एबीपी न्यूज़ बिहार एक्सप्रेस इस वक्त पटना में मौजूद है। पटना की जनता से बातचीत कर रही है और पटना की जनता से पूछ रही है कि क्या मांगे बिहार चचा? मांगे बिहार ये है, सही बात बोल रहे या राजनीति बात? नहीं, एकदम ठीक बात बोलिए। अगर राजनीति से हैं तो फिर बताइएगा, राजनीति वाला बात तो हम बात नहीं करेंगे आपसे। एकदम सटीक बात बताइए। सटीक बात है। अब जो है भले ही यानी कि खजाना यानी कि खोल रहे हैं, नतीज ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, लेकिन नतीज जी से भी उग गया है, भाजपा से भी उग गया है। अब ये चारे को अच्छा सरकार आवे जो कि यानी कि जनता की सही भलाई करे, ये सब लुभावन वाली बात नहीं। नतीज जी से भी उब गई है और बीजेपी से भी उब गई है। बचा 2 विकल्प, आरजेडी और जनसुराज। जनसुराज के मानी है कि जैसे आप तो जनसुराज की तरफ से आप आए हुए हैं, हमको मालूम है, खैर छोड़िए। लेकिन जनसुराज की तरफ से कौन आया हुआ? छोड़िए, कौन आया जनसुराज की तरफ? हम आए जनसुराज की तरफ से। तो फिर जनसुराज का मामला ये है कि वो बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। उन्होंने अभी हाल ही में कहा कि हम किसी से एक न पैसा नहीं लिया, कोई बता दे कि हमको एक न पैसा लिया हो। और उसके बाद देखिए कैमरा उधर है, ठीक है, कैमरा उधर है। उसके बाद साहब मालूम ये हुआ कि एक टिकट जो है यानी करोड़ों में बेच रहा है। टिकट बेचा जा रहा है? बिल्कुल बेचा जा रहा है। बड़ा दावा किया जा रहा है जनसुराज टिकट बेच रही है। सही बात है? बिल्कुल टिकट बेच रही है। टिकट बेच रही है जी। उसका कार्यकर्ता जो रो रहा है, इतना दिन से हमें आपके पीछे पड़े हैं और जमीनी सतह का। आपके भी किसी कार्यकर्ता को रुलाया गया है क्या? जी, आपके भी किसी कार्यकर्ता को? अरे हम लोग तो ऐसे ही आते जाते रहते हैं, हम सुनते रहते हैं। तो इस बार आरजेडी की सरकार आ रही है बिहार में? कोई जरूरी नहीं है, ये हमने कहा था। लेकिन किसकी सरकार? एनडीए की सरकार लोग
लोग पसंद एनडीए से उब चुके हैं। हाँ, इंडिया से उब चुका है। बचा जनसुराज और आरजेडी, महागठबंधन की सरकार। ना सही समझ महागठबंधन को आना चाहिए, आना चाहिए, बदलाव जरूरी है। लोगों का हाँ बदलाव जरूरी, बदलाव बिहार मांगती है बदलाव। हाँ, बिहार मांगती है बदलाव, मांगती है बदलाव। क्या बदलाव चाहिए? जनसुराज चाहिए। जनसुराज चाहिए। जनसुराज। आप आरजेडी। आप क्या चाहिए बिहार में? बदलाव। कौन चाहिए? जनसुराज। जनसुराज चाहिए। कौन चाहिए बिहार में? बिहार में माननीय तेजस्वी यादव अगला बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। यही हम बिहार वासियों को शुभ बिहार देते हैं। बिहार में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और आप अभी से शुभकामना दे रहे हैं। जी, क्योंकि जनता अभी इस बार माननीय तेजस्वी यादव के साथ है जनता, और जनता जिसके साथ है उसी का अगला सरकार है। बात तो सही है भैया, जनता बहुत बड़ी ताकत है और जनता जिसके साथ है उसी की सरकार है, वही सरकार है। क्योंकि ये विधानसभा चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बार जो समीकरण है वो आपके समझ भी नहीं आएगा, किसी के समझ में नहीं आ रहा है। पार्टियां परेशान हैं, जूते घिस रहे हैं, लेकिन जनता इस बार सच्चाई बता रही है। ग्राउंड जीरो से ये पता चल रहा है कि इस बार बदलाव चाहिए। बदलाव ऐसा चाहिए जो शिक्षा पे काम हो, रोजगार पे काम हो, अपराध खत्म हो। क्योंकि बिहार अभी भी दिखने में कहते हैं ना कि सुनहरा हो गया है, तो दिखने में भी उतना सुनहरा नहीं है। और वाकई में तो आप समझते होंगे कि बिहार अभी कैसा है। बिहार अभी भी गड्ढे में है कि नहीं है? हाँ, अभी भी बिहार गड्ढे में है। जो माननीय लालू यादव छोड़ के गए थे वही बिहार अभी भी है। क्या आप कहना चाह रहे हो गड्ढा लालू यादव? एक मिनट, गड्ढा लालू यादव ने खोला था? नहीं, गड्ढा जो नीतीश कुमार भर रहे हैं उस गड्ढा को। नहीं तो गड्ढा लालू यादव कोड़े थे। कोड़ा किसने था? कोड़ा तो माननीय हमारे नरेंद्र मोदी ने कोड़ा होगा। हाँ, वो यहाँ पे थे 2014 के पहले जैसे। कह रहे हैं कि लालू यादव जो छोड़ के गए थे वैसा ही बिहार है, मतलब बिहार गड्ढे में। चलिए, इस बार बिहार में क्या होगा ये जनता बता रही है। गोल्डी मसाले की तरफ से एक और गिफ्ट दिया जाएगा आपको। एक मिनट इधर आ जाइए। गोल्डी मसाले की तरफ से एक और गिफ्ट दिया जाएगा आपको। एक सवाल है कि इस बार दे रहा है, इस बार बिहार में जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो मसाला छिड़क रही है, और पकवान कौन सी पार्टी अच्छा बना पा रही है जो जनता को पसंद आ रही है? जनसुराज। जनसुराज। जनसुराज ये जनसुराज। आरजेडी। आरजेडी। जनसुराज। जनसुराज। बढ़िया उत्तर दीजिए। जनसुराज। अच्छा चलिए, जिसका ज्यादा होगा वोट उसको देंगे। ये आरजेडी कह रहे हैं, आप जनसुराज कह रहे हैं। आप आरजेडी का जनसुराज। जनसुराज। आप आरजेडी। आप आरजेडी। आप जनसुराज। आप नीतीश कुमार। आप आरजेडी सरकार। आरजेडी। आप आरजेडी। आरजेडी। दीजिए आरजेडी वालों को। किसने बोला था सबसे पहले आरजेडी? इनको दीजिए गोल्डी मसाले की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर दीजिए इनको। चलिए, एबीपी न्यूज़ की बिहार एक्सप्रेस इस वक्त पटना के गांधी मैदान पर मौजूद है और गांधी मैदान से ये दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि बिहार की जनता क्या कह रही है। एबीपी न्यूज़ बिहार एक्सप्रेस को प्रेजेंटेड बाय अजंता इम्पैक्टो, गोल्डी मसाले और को पावर्ड बाय कायम चूर्ण और टफकॉन XT TMT बार। देखते रहिए एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।